Morning students, I hope you all are good and safe at your home. Today we will start new chapter number 8, Forest are wealth, यानी वन हमारी सभ्यता या हमारी संपत्ति. Page number 53. In this lesson we will study about or learn about importance of forest, then different types of forest, and then conservation of forest and wildlife. So let's start. First we will know about forest. The forest of India are ancient in nature and composition. जो फॉरेस्ट है इंडिया के यानी जो हमारे भारत में फॉरेस्ट है वन है वो कैसे हैं? एंशियंट यानी ओल्ड, इन नेचर यानी बहुत पुराने हैं, एंड कंपोजिशन यानी हमारी नेचर का पार्ट है. इंडियन पीपल नीड टू हैव मोर वाइल्ड लाइफ एजुकेशन. और जो भारतीय लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? वाइल्ड लाइफ एजुकेशन यानी जो जंगली जीवन है उसकी शिक्षा की आवश्यकता है. ऑल इंडियन फॉरेस्ट आर रिच इन वेराइटी एंड शेल्टर अ वाइड रेंज ऑफ फोना एंड इंसेक्ट्स. और जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारी रिच वेराइटी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी आर फाउंड इन आर इंडियाज़ फॉरेस्ट. जो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट है उसमें अलग अलग वेराइटीज़, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फोना एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और वो उनकी लिए शेल्टर का काम भी करते हैं यानी वो उनका घर भी है. फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स. राइट द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को एंड फोना कहते हैं एनिमल्स को. तो जो फोना एंड इंसेक्ट्स यानी एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए शेल्टर का वर्क भी करते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट कवर नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ टोटल एरिया. और जो फॉरेस्ट हैं उन्होंने हमारी अर्थ का लगभग 1/3 पार्ट कवर किया हुआ है. हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रॉकी प्लेट्यूज एंड स्नो कवर्ड एरियाज आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट. और बहुत सारे हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे. प्लेट्यूज, माउंटेन, डेजर्ट, ये सब क्या थे? हमारे फिजिकल फीचर्स थे. तो ऐसे ही जो हमारे ये सब फिजिकल फीचर्स हैं ये सब कैसे हैं? डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट यानी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और जो फॉरेस्ट है उनको इंडिपेंडेंट, डिवाइड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट यानी फ्री, वो आज़ाद हैं. जो ट्रीज़ हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं और जब बहुत सारे ट्रीज़ हो जाते हैं तो वो फॉरेस्ट बन जाते हैं. द मेन एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्रेंच द अरेबियन सी कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड द ग्रेटर असम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट. और जो मेन एरियाज़ हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के इंडिया में वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड. जो अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में. एंड जो वेस्टर्न घाट्स है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट है जो कि अरेबियन सी ने घेरा हुआ है इसको. ठीक है, जो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है, अरेबियन सी की कोस्ट लाइन है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है वो भी अरेबियन सी. एंड द ग्रेटर असम रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट. और नॉर्थ ईस्ट यानी जो हमारी ये डायरेक्शन है यहाँ पर हमारा असम लोकेटेड है, उस स्टेट में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उनके कुछ हमारे लिए फ़ायदे हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों लाभदायक हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फॉरेस्ट आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अ कंट्री. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या हम कह सकते हैं हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. दे प्रोवाइड अस टिम्बर, फ्यूल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. और वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? टिम्बर. टिम्बर मीन्स वुड दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड थिंग्स. नेक्स्ट इज़ फ्यूल. फ्यूल यानी ईंधन और पावर. इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यानी औद्योगिक कच्चा माल, यानी जो इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए होता है वो भी वो कहाँ से लेते हैं? फॉरेस्ट से लेते हैं. एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स. और हमारे लिए ऐसी बहुत सारे सामान जो कि हमें ज़रूरी होते हैं, जैसे हमें फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. और ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं. दे रेगुलेट द क्लाइमेट. ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं. दे आर होम टू वाइल्ड एनिमल्स.
और वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर भी होते हैं ये। अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप घर नहीं बना सकते। कोई भी एनिमल आपने देखा होगा वो कैसे रहता है, या तो रोड पर रहता है, पेट एनिमल को छोड़कर जो एनिमल्स हैं वो इधर उधर घूमते हैं, सड़क पर रहते हैं, या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगलों में रहते हैं, जैसे लायन, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सब क्या हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जब फॉरेस्ट में रहते हैं तो वही उनका क्या कहलाता है, होम, उनका घर कहलाता है। सेवरल ट्राइबल पीपल लिव इन फॉरेस्ट, और अलग अलग जनजातियों के लोग भी फॉरेस्ट यानी वन में रहते हैं। फॉरेस्ट आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट फॉर टूरिस्ट, और फॉरेस्ट यानी जो वन है वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। अ कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट, और हर कंट्री का लगभग 1/3 एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। इन इंडिया लेस देन 1/4 ऑफ एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट, और हमारे इंडिया का 1/4 से कम पार्ट जो है वो हमारा फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, यानी वनों से घिरा हुआ है। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर एंड अ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, और हमारे इंडिया के बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, यानी अलग अलग कुछ इनकी भौतिक विशेषताएं हैं, जिससे जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जो वेदर है वो चेंज होता है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, तो जो क्लाइमेटिक यानी जो वेदर है वो चेंज होता है। देयरफॉर मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर, और फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, पहले तो हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है तो जहाँ पर मिट्टी होती है तो बारिश के पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी बहती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जब प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे, ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो वहाँ की मिट्टी है उसको अपनी रूट्स के साथ बाइंड अप करेंगे, उसको बांध कर रखेंगे, जिससे जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ कीपिंग द एयर फ्रेश एंड कूल, एयर को फ्रेश रखने के लिए और कूल रखने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए भी। शेल्टर फॉर वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना घर खुद नहीं बनाते, वो जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, तो जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए क्या होता है, उनका घर होता है, उनके लिए शेल्टर का वर्क करता है, यानी छत का वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग रेनफॉल, और जो बारिश होती है उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा बढ़ाने में भी जो फॉरेस्ट है वो अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो टूरिस्ट होते हैं, जो नेचर लवर होते हैं या ट्रीज़ लवर होते हैं या एनिमल लवर होते हैं, उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। We will learn about different types of forest. Okay, so in our country there are different types of forest, and we have studied about different types of forest in detail. First is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वो फॉरेस्ट जो हमेशा, एवरग्रीन का मतलब होता है एवरग्रीन यानी हमेशा हरे रहने वाले। So we will learn about tropical evergreen forest in detail. Let's start. The tropical evergreen forest usually occur in areas receiving more than 200 centimeter of rainfall and having a temperature of 15 to 30 degrees Celsius. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, मोस्टली इन्होंने कौन सा एरिया कवर किया हुआ है, जहाँ पर जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, जो हमारी रेनफॉल है उसकी जो यूनिट है हम सेंटीमीटर में उसको मेज़र करते हैं, तो इसलिए उस एरिया में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट जहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, और जो टेम्परेचर हो वो 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो। दे ऑक्यूपाई about 7% of the Earth's land surface and harbor more than half of the world's plants and animals. और इन्होंने हमारी जो अर्थ लैंड है, जो हमारी सरफेस है,
उसका 7% एरिया कवर किया हुआ है। एंड हार्बर मीन्स होता है प्रोटेक्ट समबडी, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। और किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है? हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यानी हमारे वर्ल्ड में जो आधे से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। दे आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। और ये जो ट्री फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हमारी इक्वेटर लाइन है वहाँ पर। देखिए ये क्या है? हमारी अर्थ है, तो इसके मिडिल में एक इमेजनरी लाइन है मिडिल में बिल्कुल, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट्स वाई दिस लाइन इज़ कॉल्ड इक्वेटर, इसलिए इस लाइन को इक्वेटर कहा गया है। तो जो एरिया इक्वेटर के आसपास के हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्रीज़ आर एवरग्रीन एज देयर इज़ नो पीरियड ऑफ ड्रॉट। और ये ट्रीज़ हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ड्रॉट है, यानी ऐसा नहीं होता कि बारिश ना हो, या ऐसा भी नहीं होता कि सूखा पड़ जाए। दे आर मोस्टली टॉल एंड हार्डवुड टाइप। और ये हमेशा कैसे होते हैं? ज़्यादातर टॉल यानी लंबे होते हैं, और इनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन स्टेट्स सच एज केरला एंड कर्नाटका। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, ये वेस्टर्न स्लोप्स, जो कि हमारी जैसे हमारी मैप में है, ये हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न स्लोप्स हैं। तो इस एरिया में क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हमारा केरला और कर्नाटका दोनों ही स्टेट्स आती हैं उसमें। दे आर ऑल्सो फाउंड इन हिल्स ऑफ जैंटिया एंड खासी। और ये जैंटिया और खासी की जो हिल्स हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर रोजवुड, महोगनी एंड इबोनी। और कुछ यहाँ पर आपको ट्रीज़ के नाम दिए हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाती हैं। कौन कौन से ट्रीज़ हैं? रोजवुड, रोजवुड यानी शीशम। रोजवुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। रोजवुड जो लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। महोगनी जो दिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए महोगनी की जो ट्री है उसकी वुड का यूज़ किया जाता है। एंड इबोनी इज़ यूज्ड टू मेकिंग नाइफ हैंडल्स, कीज़ और पियानोज। तो इबोनी जो है उसकी जो लकड़ी है उसकी वो किस लिए यूज़ की जाती है? नाइफ़ के हैंडल्स, जो नाइफ़ होते हैं उसका जो नीचे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो बनाने के लिए, कीज़ बनाने के लिए, या पियानोज बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। बैम्बू एंड रीड्स आर ऑल्सो कॉमन। और बैम्बू यानी बांस और रीड्स यानी सरकंडा, ये भी उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। डेसिडियस मीन्स पर्णपाती, और हम कह सकते हैं इसको झड़ने वाला, जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसे फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और ये अपनी पत्तियां कब झाड़ देते हैं? जब ड्राई सीजन आता है। दे आर फाउंड मोस्टली इन द साउदर्न प्लेट्यू एंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। और मोस्टली ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ किस पार्ट में पाए जाते हैं? जो हमारा साउदर्न प्लेट्यू, यानी हमारे मैप में साउदर्न प्लेट्यू कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये इस पार्ट में हमारे जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। और जो हिमालयाज की फुटहिल्स यानी हिमालयाज का निचला भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं। द साल, शीशम एंड टीक आर द मेन डेसिडियस वेराइटीज़। और यहाँ पर कुछ आपको ट्रीज़ दिए हुए हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? साल। साल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज़, फ्रेम्स और बीम्स। शीशम मैंने आपको अभी बताया, शीशम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। टीक, सागौन, सागौन, टीक इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो ये सारी अलग अलग ट्रीज़ हैं जिनकी जो लकड़ी है वो अलग अलग कामों के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कांटेदार वन। थॉर्नी मीन्स जिन ट्रीज़ में कांटे होते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन राजस्थान, गुजरात एंड डेक्कन प्लेट्यू। जो थॉर्नी फॉरेस्ट है वो कैसे एरियाज में पाए जाते हैं? जहाँ पर कम बारिश होती है, जो बारिश है वो लो होती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू। बबूल, कीकर एंड थोर्नी श्रब्स आर द मेन वेराइटीज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के
ट्रीज़ के नाम जो है बबूल, कीकर एंड थोनी श्रब्स, यानी कांटेदार जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो भी वहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ उनकी पाई जाती है इन फॉरेस्ट में। सच ट्रीज़ कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और जो ये ट्रीज़ होते हैं ये विदाउट वाटर के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा राजस्थान, गुजरात और जो डेक्कन प्लेटू है, ये एरिया कैसा है जहाँ पर कम बारिश होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो कैसे पाए जाते हैं, कांटेदार पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से हैं, बबूल, कीकर, हम कैक्टस भी ले सकते हैं, कैक्टस भी हमारा थॉर्नी प्लांट्स में आता है। तो और अलग अलग छोटे छोटे श्रब्स जो कि इस एरिया में पाई जाती हैं, इन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, और इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, बिना पानी के बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं, जीवित रह सकती है। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर हिमालयन रीजन एंड पार्ट्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स। देखिए, जो माउंटेन फॉरेस्ट है आपको समझ में आ रहा है, माउंटेन यानी जो फॉरेस्ट पहाड़ों पर होते हैं, तो इनको बोलते हैं पर्वतीय वन। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारा हिमालयन रीजन है उसका जो हाईएस्ट पार्ट है, हायर पार्ट है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट लोकेटेड है उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा गया है, और जो नीलगिरी हिल्स का पार्ट है वो भी हमारा माउंटेन फॉरेस्ट में आता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि शंकुधारी वन। अब शंकुधारी वन कैसे होते हैं, जो जैसे कि एक तरीके से कोन की शेप में होते हैं, इसलिए इनको शंकुधारी वन बोलते हैं। दे बियर कॉन्स, उनमें क्या होती हैं, कॉन्स। आपने देखा होगा या फिर आप पिक्चर में भी देखते हैं या आप सीनरी में देखते हैं, अगर आप ट्रीज़ देखते हैं तो ट्रीज़ की कुछ शेप ऐसी होती है, तो ये क्या है, कॉन शेप्ड ट्रीज़ होते हैं। यहाँ पे चीर, देवदार, फर एंड स्प्रूस आर द मेन वेराइटीज़। ये सब ट्रीज़ के नाम है जो यहाँ की मेन वेराइटीज़ है, यानी ये सारे अलग अलग ट्रीज़ के नाम हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। सच ट्रीज़ आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड निडल शेप्ड लीव्स, और ये ट्रीज़ कैसे होते हैं, टॉल यानी लंबे होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो निडल शेप्ड लीव्स होती हैं। उनकी जो लीव्स की शेप होती है वो निडल की तरह होती है आगे से। देयर पल्प इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, और इनका जो पल्प यानी जो गूदा है, जो लकड़ियों के अंदर जो पल्प निकलता है वो पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट।